अयाना की मां की हालत में सुधार था। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी बेटी को देखा। उन्हें कई फ्रैक्चर्स हुए थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्हें चलने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। अयाना के बाबा को माइनर चोटें ही लगी थी, वो अब ठीक थे। उधर अभिरूप के घर में हुई दुर्घटना के बाद अभिरूप की मां की हालत भी थोड़ी बेटर हो गई थी, लेकिन उसके बाबा अभी चोटें, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जूझ रहे थे। अयाना और अभिरूप ने कोलकाता में पूरा महीना रुकने का फैसला किया। अयाना पिछले कई महीनों से स्ट्रेस में थी और उसके जीवन में हो रही घटनाओं को वो किसी अपशगुन से जोड़ कर देखती थी। उसने अपने बाबा से, जो कि पूजा पाठ और तंत्र विद्या में विद्वान थे, उसके भाग्य और दुर्भाग्य के बारे में उनके तरीके से जांच करने को कहा। तेरा बात सही हो सकता है, एंड सुन, मैं देखता हूं। अयाना के बाबा अपनी बेटी के दुर्भाग्य और अपशगुनों की बात सुनकर पूजा घर में चले गए। उन्होंने अयाना की कुंडली तैयार की और साथ ही 2 अलग अलग कुंडली बनाई होने वाले जुड़वा बच्चों की। पूजा पाठ करने के बाद वो कुछ सिप्पियां उछालकर प्रार्थना करने लगे। कुछ घंटों के बाद अयाना के बाबा ने उसे बुलाया। तुम सही थी अयाना, तुम्हारा एक बच्चा शैतान है, एक राक्षस है। मैं इस चीज को राक्षस भी नहीं कह सकता, ये उससे भी कहीं अधिक भयानक और खतरनाक है। तुम शैतान को धारण कर रही हो। बाबा की बात सुनकर अयाना स्तब्ध रह गई। उसके ऊपर मानो आसमान फट पड़ा हो। अयाना के बाबा ने बताया कि उसके बच्चे को उसकी आत्मा के द्वारा एक अमानवीय शक्ति ने वश में कर लिया था। ये तुम्हारा दुर्भाग्य ही है। अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो ये शैतान तुम्हारे जीवन की हर चीज उजाड़ के रख देगा, पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। मुझे आश्चर्य है कि इसी वजह से तुम लोगों को अब तक कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है। ये बच्चा इस दुनिया में तूफान लाएगा। अयाना ने अपने बाबा को उसकी एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशंस के बारे में बताया और बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि एक ही सॉल्यूशन है, उस बच्चे को अबॉर्ट करना। उत्तम, मरिया, भगवान अभी भी हमारे साथ है। ये भयानक प्राणी एक शैतानी है अयाना, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारे पास इस शैतान को खत्म करने के एक मौका है, इसमें संकोच ना करो। उस बच्चे को खत्म कर दो, फिर दिखना चीजें बेहतर होने लगेंगी। उधर अभिरूप के घर में उसके बाबा की खराब तबीयत के चलते मृत्यु हो गई। इस खबर ने अभिरूप और अयाना दोनों को हिलाकर रख दिया। अभिरूप के बाबा की मृत्यु के बाद उसकी मां भी अभिरूप और अयाना के साथ पोर्ट ब्लेयर में रहने चली गई। पोर्ट ब्लेयर लौटने के बाद सर्जरी का दिन भी आ गया। डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयार थी। उसने एक पॉइजनस फ्लूइड उस मासूम फीटस पर इंजेक्ट किया। जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिस ने प्रोसीजर में मदद की और समय पर अयाना के ईसीजी, ब्लड प्रेशर और कई चीज़ों की मॉनिटरिंग करते रहे। मेडिसिन नाभि के रास्ते से बॉडी में चली गई। डॉक्टर ने उसकी सिरिंज वापस ले ली। उसने स्टेथोस्कोप से अयाना की दिल की धड़कन सुनी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके कानों से स्टेथोस्कोप निकालने ही वाली थी, उससे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सुनने के लिए अपने स्टेथोस्कोप ट्यूब को वापस अपने कानों में प्लग कर लिया, लेकिन अजीब सी आवाज सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गई। ये कौन सी खतरनाक आवाज है? हार्ट बीट समझ में आती है, लेकिन ये क्या है? क्या मरने वाला बच्चा मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था? कुछ दिनों के बाद अयाना ने अपने बाबा को फोन किया। बाबा, मुझे लगता है बुरा समय बीत चुका है। मैंने ऑपरेशन कराया और इससे छुटकारा पा लिया। इन 2 दिनों में मैं बहुत रोई, बहुत रोई। जो मरा वो एक लड़का था। अयाना के जीवन में
दिन रात बहुत तेजी से गुजर रहे थे। अयाना को अपने अजन्मे बच्चे की याद आती थी, लेकिन उसने खुद को सांत्वना दी कि मैं अपने पेट में जिंदा दूसरे बच्चे के लिए स्ट्रांग रहूंगी। उसने अपने आप को कंसोल किया। ये मेरा बच्चा है, मैं ये इंश्योर करूंगी कि ये बच्चा पैदा हो। जब तक ये बच्चा दुनिया नहीं देख लेता, मैं हार नहीं मानूंगी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते गए, अयाना का वजन बढ़ता गया और वो वापस अपने होने वाले बच्चे के लिए खुश थी। 10 अक्टूबर 2004 की सुबह अयाना किचन में थी, तभी एक फोन आया। हेलो, हाँ हेलो। कौन? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रेगनेंसी के दिन खत्म होने तक तुम्हारा पति अपनी ठरक कंट्रोल करके क्यों नहीं रह पा रहा? एक्सक्यूज मी, जुबान संभाल के। कल शाम को उसको फॉलो कर और पता लगा कि वो अपनी लस्ट कहाँ निकालता है। साला, वार्निंग देता हूँ, उसको अगली बार अगर मैंने उस लड़की के साथ देखा तो मार डालूंगा। वो कुतिया साली मेरी है। अगले दिन शाम को अभिरूप ने कहा कि वो बाहर जा रहा है। अयाना ने टैक्सी से उसकी कार का पीछा किया। वो एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में उतर गया और एक अननोन अपार्टमेंट में घुस गया। 1 घंटे के बाद अभिरूप अपनी कार में चला गया। अयाना ने लिफ्ट ली और उस अपार्टमेंट ब्लॉक में चली गई जहां से उसका पति बाहर निकला था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला। उसने अपने लहराते खुले बाल ठीक किए, पिंक कॉटन ब्रालेट और माइक्रो मिनी स्कर्ट पहन